गांव की लड़की और मीठे पानी का कुआं। हरे भरे खेतों, रंग बिरंगे फूलों और ऊंचे आम के पेड़ों से घिरे एक शांत पाकिस्तानी गांव में एक सुंदर, मेहनती लड़की अपनी प्यारी माँ और अपने चंचल छोटे भाई के साथ रहती थी। हर सुबह जब सुनहरी धूप गांव पर बिखरती और पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को खुशियों से भर देती, तो लड़की अपने छोटे से मिट्टी के घर का लकड़ी का दरवाजा खोलकर मुस्कुराती। उसका छोटा भाई खुशी खुशी उसकी ओर दौड़ता, क्योंकि उसे अपनी दीदी के साथ नया दिन शुरू करना बहुत पसंद था। उनका घर भले ही छोटा था, लेकिन बहुत साफ सुथरा और सुंदर था। मिट्टी की दीवारों पर ताजे फूल सजे रहते थे, लकड़ी की अलमारियों में सामान करीने से रखा रहता था और आंगन हमेशा चमकता रहता था। कुएं पर जाने से पहले लड़की बड़े ध्यान से 2 मिट्टी के घड़ों को धोती। उसका छोटा भाई भी एक मुलायम कपड़े से एक घड़ा साफ करके उसकी मदद करता। यह देखकर उनकी माँ गर्व से मुस्कुराती, क्योंकि दोनों भाई बहन हमेशा मिलजुल कर काम करते थे। थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन गांव के पुराने कुएं की ओर चल पड़े। लड़की ने एक घड़ा अपने सिर पर रखा और दूसरा हाथ में उठा लिया। उसका छोटा भाई उसका हाथ पकड़कर साथ साथ चल रहा था और अपने छोटे से खाली घड़े को गर्व से उठाए हुए था। रास्ते में रंग बिरंगी तितलियां फूलों के ऊपर उड़ रही थीं, पेड़ों पर पक्षी मधुर गीत गा रहे थे और गांव के लोग मुस्कुराकर उनका अभिवादन कर रहे थे। जब वे पुराने कुएं के पास पहुंचे, जो बड़े बड़े पेड़ों और खिले हुए फूलों से घिरा हुआ था, तो लड़की ने लकड़ी की बाल्टी को धीरे धीरे नीचे उतारा और ठंडा, साफ पानी भर लिया। जब वह पानी घड़ों में भर रही थी, तब सूरज की किरणें पानी पर पड़कर हीरों की तरह चमक रही थीं। छोटा भाई खुशी से अपने चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कने लगा। उसकी शरारत देखकर लड़की भी हंस पड़ी। घड़े भारी थे, लेकिन छोटा भाई अपनी दीदी की मदद करना चाहता था। उसने सावधानी से एक घड़े को संभाला ताकि दीदी उसे आसानी से सिर पर रख सके। वहां से गुजरने वाले गांव के लोग दोनों भाई बहन के प्यार और अपनापन देखकर मुस्कुरा उठे। घर लौटते समय दोनों एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने ठंडा पानी पिया और मीठे, रसीले आम खाए। पेड़ों पर बैठे पक्षियों की मधुर आवाज और ठंडी हवा ने उस पल को और भी सुंदर बना दिया। जब वे घर पहुंचे, तो माँ ने प्यार से उनका स्वागत किया। लड़की ने घड़ों को रसोई में रख दिया। फिर तीनों ने मिलकर दोपहर का खाना तैयार किया। माँ ताजे पानी से स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। लड़की सब्जियां काटने लगी और छोटा भाई टमाटर धोने लगा। छोटी सी रसोई हंसी, प्यार और स्वादिष्ट खुशबू से भर गई। दोपहर में पूरा परिवार एक साफ चटाई पर बैठकर साथ में भोजन करने लगा। वे बातें करते, हंसते और हर पल का आनंद लेते। खिड़की से आती सुनहरी धूप पूरे कमरे को उजाला और सुकून से भर रही थी। खाना खाने के बाद लड़की और उसका भाई आंगन में मुर्गियों, बकरियों और अपनी शांत गाय को दाना खिलाने लगे। जानवर भी उन्हें देखकर बहुत खुश थे। इसके बाद लड़की ने बगीचे के फूलों और सब्जियों में पानी दिया। छोटा भाई अपनी छोटी पानी की कैन लेकर उसकी मदद करता रहा। रंग बिरंगी तितलियां फूलों के चारों ओर उड़ रही थीं और पूरा बगीचा बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। थोड़ी ही दूर गांव के बच्चे खेल रहे थे। छोटा भाई भी खुशी खुशी उनके साथ खेलने लगा। लड़की दूर खड़ी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसे अच्छा लग रहा था कि गांव के सभी बच्चे प्यार और खुशी से साथ खेल रहे हैं। शाम होने लगी। दोनों भाई बहन सुनहरी गेहूं की फसलों के बीच से होकर घर लौटने लगे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने खाना बनाने के लिए कुछ सूखी लकड़ियां भी इकट्ठी कीं। घर पहुंचकर पूरा परिवार घर के बाहर बैठकर शाम की चाय पीने लगा। साथ में स्वादिष्ट नाश्ता भी था।
आसपास पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं और गायें शांति से खेतों में चर रही थीं। धीरे धीरे आसमान नारंगी रंग से गहरे नीले रंग में बदल गया और चमकते हुए तारे दिखाई देने लगे। रात होने पर पूरा गांव शांत हो गया। उनके मिट्टी के घर में लालटेन की हल्की रोशनी फैल रही थी और बाहर झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। सोने से पहले माँ ने दोनों बच्चों को अपने पास बैठाकर एक प्यारी सी कहानी सुनाई, जिसमें दया, ईमानदारी और मेहनत का संदेश था। छोटा भाई बड़े ध्यान से कहानी सुन रहा था और लड़की मुस्कुराते हुए अपनी माँ की बातें सुन रही थी। अगली सुबह फिर से सूरज की पहली किरणों ने पूरे गांव को रोशन कर दिया। लड़की ने मुस्कुराते हुए घर का दरवाजा खोला और उसका छोटा भाई खुशी खुशी बाहर दौड़ पड़ा। पक्षियों की चहचहाहट, खिलते हुए फूल और हरे भरे खेतों ने एक बार फिर पूरे गांव को जीवन और खुशियों से भर दिया। उस दिन के बाद भी यह परिवार हमेशा प्रेम, मेहनत और कृतज्ञता के साथ जीवन बिताता रहा। उनका छोटा सा घर हमेशा खुशियों से भरा रहता था, क्योंकि वे जानते थे कि एक दूसरे की मदद करना, प्रकृति से प्रेम करना और दयालु बने रहना ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। सीख, मोरल: सच्ची खुशी प्रेम, दया, मेहनत और अपने परिवार की मदद करने में ही मिलती है।